Hello, students. I'm Dr. Kaniska. Welcome you all on this Nursing Gurukul channel. So, बच्चों आज मैं आई हूँ इस प्लांट किंगडम के 30 क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों आपको ये 30 क्वेश्चंस क्यों बनाने हैं? So, if you're preparing for AIMS BSc Nursing and Paramedical, along with if you are preparing for UP BSc Nursing and Paramedical, so these questions are very important for you. You must solve these questions. Okay? सो स्टूडेंट्स आई ऑल्सो वांट टू शेयर वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसमें हमारे दो चैप्टर्स आ रहे हैं दैट इज प्लांट किंगडम एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सो एवरीथिंग रिलेटेड टू दोज एग्जाम्स और रिलेटेड टू दिस चैनल आपको जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे सो प्लीज चेक इट आउट सो स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एल्गी स्टोर फूड एज अ मल्टी लेयर्ड स्टार्च ओके सो बच्चों इसमें हमारे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे जो एग्जांपल हैं ये आपके एल्गी के एग्जांपल्स हैं सो ये जितने भी एल्गीज हैं ये सब स्टार्च को स्टोर करते हैं फर्स्ट थिंग इज दिस नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि कमिंग टू चारा दिस इज अ वेरी हायर फॉर्म ऑफ एल्गी जो हमारे हायर प्लांट से क्लोजली रिलेटेड है ओके नाउ ये जो हमारा चारा है इट हैज मल्टी लेयर्ड स्टार्च ओके नाउ दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर डी इज द आंसर एक्सेप्ट दिस चारा स्पायरोगारा क्लेमाइडोमोनास इलाथ्रिक्स में भी स्टार्च स्टोर्ड होते हैं बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ मल्टी लेयर्ड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 द क्वेश्चन इज द लाइफ साइकिल एग्जिबिटेड बाय फ्यूकस ओके सो पहले इसके आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस फ्यूकस फ्यूकस क्या है तो बच्चों फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है इसको पियोफाइसी भी बोलते हैं ना अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी का तो इनका जो मेन बॉडी पार्ट होता है ये डिप्लॉयड इन नेचर होता है और जो इनके गैमेट्स होते हैं दैट इज हैप्लॉयड एज यू कैन सी डिप्लॉयड हमारा डोमिनेंट फॉर्म होता है तो हमारा आंसर इसमें डिप्लॉन्टिक जाएगा अगर हम बाकी क्वेश्चंस का बात करें हेप्लॉन्टिक अगर हम बात करें हेप्लॉन्टिक का तो इसमें हमारा जो मेन बॉडी पार्ट होता है वो हेप्लॉयड होता है ओके हैप्लोडिप्लॉन्टिक बेटा ये ऐसे कैटेगरीज में पाया जाता है जिसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है ओके एंड ट्राइफेजिक बेटा आपको पॉलीसिफोनिया में देखने को मिलता है सो हमारा आंसर डिप्लॉन्टिक जाएगा दैट इज बी कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इन ब्रायोफाइट्स स्पोरोफाइट इज ऑलवेज व्हाट बात करें अगर हम ब्रायोफाइट्स का तो बेटा ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होता है दैट इज गैमेटोफाइट सो गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी नाउ ये जो हमारा मेन प्लांट बॉडी है इसके ऊपर ग्रो करता है हमारा स्पोरोफाइट नाउ ये जो स्पोरोफाइट इस पे गैमेटोफाइट पे ग्रो करता है दैट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन वाटर एज वेल एज सपोर्ट ओके सो बाय दिस वी कैन कंक्लूड कि हमारा जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते सर्वाइव नहीं कर सकते सो जो हमारा आंसर जाएगा दैट इज फुल्ली डिपेंडेंट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इन विच ग्रुप आर द एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनियम मल्टी सेल्यूलर अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज एंथ्रीडिया तो बेटा एंथ्रीडिया जो होता है दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन और जो ये आर्किगोनिया है इट इज अ फीमेल पार्ट तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन से एग्जाम्पल में हमारे जो एंथ्रीडिया या मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं ओके जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज एल्गी
तो एल्गी में बेटा हमारा यूनिसेल्यूलर होता है। ब्रायोफाइट्स का अगर हम बात करें तो दिस इज आवर आंसर। ओके, ये जो थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन है दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज बेसिकली प्रोकैरियोटिक इन नेचर and it has no sex organ. Okay. Now the third is diatom. Okay. Diatom क्या होता है? तो diatom एक प्रोटोजोआ होता है प्रोटिस्टा किंगडम का। हम इसको प्रोटिस्टा लिख सकते हैं। Okay. So our answer is bryophytes. Okay. So students, now the question number fifth दिया हुआ है which bryophyte has protonema stage? तो इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए what is protonema. तो बेटा protonema is the early filamentous green thread-like structure. Okay, and it is a stage of gametophyte. It resembles green algae. Okay, so this is protonema. ये बेटा आपको मॉसेस में देखने को मिलता है। अगर आप बात करो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मॉसेस के अंदर आपको ये प्रोटोनिमा स्टेज देखने को मिलता है। और मॉसेस के एग्जाम्पल में क्या आता है? मॉसेस के एग्जाम्पल में वी शुड नो फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। सो लेट्स सी हमारा इसमें से कौन सा दिया हुआ है? फ्यूनेरिया। ऑप्शन सी दिया हुआ है, सो आंसर इज सी। नाउ कमिंग टू मर्केंसिया, रिक्सिया एंड एंथोसिरोस, अगर हम बात करें तो बेटा ये दोनों हमारे लीवरवॉर्ट है और बेटा ये आपका है हॉर्नवॉर्ट। दिस इज द ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस अलोंग विथ प्रोटोनिमा स्टेज क्या है क्या नहीं है मैंने मेंशन कर दिया है। सो बच्चों बिल्कुल ऐसे ही आप चाहते हो एक एक क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल्स में सॉल्व करें, तो हमारे चैनल पे जरूर आओ, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करो आप, जो आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे। दिस इज अ बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। ये जो ऐप है ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज देखने को मिलेगा, जिसमें टेस्ट सीरीज है, मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, हमें टेलीग्राम सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है अगेन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जरूर चेक करें। ओके, एंड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है In pteridophytes, the first structure to grow from a germinating spore. बोल रहा है कि जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो हमें देखने को मिलता है? वैसे इसका आंसर जो जाएगा दैट इज प्रोथैलस। ओके, बट आई वांट टू लेट यू नो कि प्रोथैलस क्या होता है। तो प्रोथैलस के बारे में जो रिलेटेड थ्योरी है वो मैं यहाँ पे लिख देना चाहती हूँ। तो प्रोथैलस क्या है? तो प्रोथैलस इज अ स्मॉल ग्रीन हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। और नाउ इन दिस प्रोथेलस हमें देखने को मिलता है ऑन दिस एंथ्रीडिया एनार्किगोनिया फाउंड। सो हमारा प्रोथेलस इज दिस एंड हमें टेरिडोफाइट्स में जो जर्मिनेटिंग स्पोर्स होते हैं वो अल्टीमेटली प्रोथेलस फॉर्म करता है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ
जनरेशन, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, तो इसी को हम थोड़े से और डिटेल्स में जानते हैं, व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो बच्चों, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि व्हेन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड phases are independent and multicellular। ओके, सो दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर हम बात करें कि इसमें आपको मॉसेस में कैसा देखने को मिलता है, तो बेटा मॉसेस में जो हमें देखने को मिलता है दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। पाइनस, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है और इसमें आपको डिप्लॉन्टिक देखने को मिलेगा, डिप्लॉन्टिक। ओके, नाउ पॉलीसिफोनिया आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दैट इज दिस इज हैविंग ट्राइफेजिक। एंड नाउ जो हमारा फ्यूकस है दैट इज डिप्लॉन्टिक। तो अब हम बता सकते हैं कि हमारे से इसमें से कौन से ऑप्शंस है जिसमें हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक दोनों फेसेस देखने को मिलता है। द आंसर इज मॉस। कि स्टूडेंट्स नो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दिया हुआ है द प्रेजेंस ऑफ पायरिनॉइड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ whom। तो पहले इसके आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पायरिनॉइड। तो हम देखते हैं पायरिनॉइड क्या होता है। तो इट इज अ प्रोटीनेसियस बॉडी। ये एक प्रोटीन बॉडी होता है जो कि रिलेटेड होता है फॉर द सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ओके, नाउ अगर हम बात करें ये पायरिनॉइड्स किस चीज से एसोसिएटेड होता है, नाउ इट इज एसोसिएटेड और फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट हमें किस में देखने को मिलता है, ग्रीन एल्गी में। सो वी गॉट आवर आंसर, हमारा जो आंसर है दैट इज बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज ग्रीन एल्गी। चलो बच्चों, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिया हुआ है द लार्जेस्ट गैमेटोफाइट इन प्लांट किंगडम इज फाउंड इन वेयर। ओके, तो अगर हम बात करें फर्न्स का, तो फर्न्स में आपको जो गैमेटोफाइट होते हैं ये बहुत छोटे देखने को मिलते हैं, वेरी स्मॉल। ओके, मॉसेस का अगर हम बात करें तो जो जो हमारे मॉसेस होते हैं उसके अंदर हमारे गैमेटोफाइट बहुत बड़े लार्ज देखने को मिलते हैं। अगर हम लीवरवर्ट का बात करें तो लीवरवर्ट में जो गैमेटोफाइट होते हैं वो फ्लैट होते हैं, बट नॉट लार्ज। अगेन हमारा जो जिम्नोस्पर्म्स होता है उसमें बहुत छोटा, वेरी स्मॉल गैमेटोफाइट होता है। सो हमारा आंसर क्या जाएगा, मॉसेस। ओके स्टूडेंट्स, सो 9 का आंसर जो है दैट इज बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि द प्लांट ग्रो विद द सिफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि सिफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बेटा ये एक ऐसा टाइप का फर्टिलाइजेशन है वेयर मेल गैमेट रीचेस टू एग थ्रू pollen tube। तो बेटा ये सिफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे गिवन ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स ये नहीं होगा, टेरिडोफाइट्स भी नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, एल्गी हमारे थैलोफाइटास हैं, तो बेटा ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है दैट इज जिम्नोस्पर्म। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो अगेन बच्चों, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ऐसे ही आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो बिल्कुल डिटेल्स में वन बाय वन, तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, हमारे चैनल पे जरूर आए। एंड ये आपको सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके।
So let's keep solving the questions. Coming to question number 11. दिया हुआ है कि विच जिम्नोस्पर्म रिटेन्स मोटाइल स्पर्म्स, मतलब ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म्स है जिसमें जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब मूविंग होते हैं। अगर हम बात करें पाइनस का, तो वैसे तो अगर हम बात करें मतलब मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स में जो स्पर्म्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, बट हमारे पास दो ऑप्शन है, दैट इज साइकस एंड गिंको, जिसके पास जो स्पर्म्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं एंड मोटाइल होते हैं। ओके, तो आपको ये दो ऑप्शन याद रखना है, साइनस एंड गिंको फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म्स, जिसके जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स हैव नॉन मोटाइल गैमेट्स। ओके, स्पर्म्स, आई मीन टू स्पर्म, तो हमारा जो आंसर जाएगा दैट इज व्हाट, साइकस। So this was question number 11. Coming to question number 12, दिया हुआ है in angiosperm double fertilization produces what? तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है उससे क्या बनता है, तो हमारा जो डबल फर्टिलाइजेशन में जो फर्स्ट वाला स्टेप होता है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है, वी ऑल नो, इससे हमारा एम्ब्रियो बनता है, और जो हमारा सेकंड वाला फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, इससे हमारे बनते हैं एंडोस्पर्म। और ये एम्ब्रियो बाद में जाके डेवलप करता है, एंड हमारे डेवलप किस चीज में करता है, तो सीड में डेवलप करता है, और ये हमें एंडोस्पर्म्स जो होते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ है और वन एम्ब्रियो ओनली, ये गलत है, एम्ब्रियो पर एंडोस्पर्म ये सही है। दिया हुआ टू एम्ब्रियोज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ट्रिप्लॉइड एम्ब्रियो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो हमें आंसर मिल चुका है 12 का, दैट इज बी। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो दिया हुआ है कि द प्लांट ग्रुप विद आर्टिगोनिया एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइट टिश्यूज, मतलब ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसमें आर्किगोनिया जो होते हैं गैमेटोफाइट टिश्यूज में इम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, घुसे हुए होते हैं। तो अगर हम बात करें मॉसेस का, तो बेटा मॉसेस आपको ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे हैव आर्किगोनिया, दैट इज embedded इन गैमेटोफाइट। ओके, बात करें अगर हम फर्न्स का, तो फर्न्स जो होते हैं दे हैव आर्किगोनिया प्रोथेलस, इनका जो आर्किगोनिया होता है ये प्रोथेलस पे होता है। ये आपको मैंने बता रखा है व्हाट इज प्रोथेलस, आप पीछे स्क्रॉल करके देख सकते हो कि व्हाट इज प्रोथेलस। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स का, तो एंजियोस्पर्म्स में बेटा आर्किगोनिया नहीं होता है। अगर हम साइकस का बात करें, तो उनके पास आर्किगोनिया होता है बट नॉट इम्बेडेड। सो वी गॉट आवर आंसर, हमारा जो आंसर है वो दैट इज मॉसेस। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, दिया हुआ है ब्रायोफाइट्स रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज, ब्रायोफाइट्स को पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, वाई? तो अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स का, तो हमारे जो ब्रायोफाइट्स के जो मेल गैमेट्स होते हैं, ओके, इस मेल गैमेट को हम एंथ्राजॉइड्स भी बोलते हैं, एंथेरोजॉइड्स। ओके, इनका क्या फीचर है, तो दे आर मोटाइल एंड दे नीड वाटर टू स्विम। हमारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको एम्फीबियन और द प्लांट किंगडम्स भी बोलते हैं, उनको पानी चाहिए होता है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एंड वो लाइफ पानी क्यों चाहिए होता है, बिकॉज उनके जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, दे कैन मूव, तो वो उनको स्विमिंग करने के लिए, उनको मूव करने के लिए वाटर चाहिए होता है। हमारा जो आंसर है वो है एंथ्रेजोइड्स आर मोटाइल। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, दिया हुआ है द फूड रिजर्व ऑफ रेड एल्गी, रेड एल्गी में कौन सा फूड स्टोर्ड होता है? तो अगर हम बात करें रेड एल्गी का, तो रेड एल्गी को क्या बोलते हैं हम, रोडोफाइसी। ओके, इसमें जो फूड स्टोर्ड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है।
जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ठीक है। बट हम बाकी चीजों को भी अगर देख लेते हैं, स्टार्च, लैमिनेरिन एंड ग्लाइकोजन। अगर हम स्टार्च का बात करें तो बेटा ये आपको ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेगा, जिसको हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं। ओके। लैमिनेरिन का बात करें तो ये आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है, जिसको हम पियोफाइसी बोलते हैं। ओके, और ग्लाइकोजन अगर हम बोले तो ये आपको फंजा या एनिमल में देखने को मिलेगा। ओके, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 15। कमिंग 16 दिया हुआ है, इन विच प्लांट आर द ओव्यूल्स एक्सपोज्ड। ये बोला ये जा रहा है कि इस इन सारे गिवन ऑप्शंस में से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें ओव्यूल्स एक्सपोज्ड होते हैं। तो बेटा ये जो आंसर है इसमें एंजियोस्पर्म्स जाएगा। एंजियोस्पर्म्स। वाई एंजियोस्पर्म्स? बिकॉज वी नो कि हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें कवर्ड होता है, हमारे जो ओव्यूल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं। जो फर्न्स एंड मॉसेस होते हैं उसमें होते ही नहीं है ओव्यूल्स। ओके, तो हमारा आंसर विल बी एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, द फर्स्ट प्लांट ग्रुप टू एग्जिबिट वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल से हमारा मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो हमारे जो गिवन ऑप्शंस है उसके हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ब्रायोफाइट्स एंड का बात करें तो इसको एम्फीबियंस बोलते हैं। वाई एम्फीबियंस? बिकॉज ये इसे वाटर चाहिए होता है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो इसमें तो डेवलप नहीं हुआ था, राइट। अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स, तो टेरिडोफाइट्स हमारे फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ओके, जिम्नोस्पर्म भी हमारे टेरिस्ट्रियल, एंजियोस्पर्म भी हमारे टेरिस्ट्रियल। तो दिया हुआ है फर्स्ट ग्रुप, तो बेटा हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है आंसर जाएगा हमारा टेरिडोफाइट्स। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, गेमा कप्स आर फाउंड इन वेयर। तो गेमा कप्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर गेमा कप्स। सो स्टूडेंट्स, गेमा कप्स क्या होता है? तो गेमा कप्स का बात करें तो बेटा इट इज अ स्ट्रक्चर फॉर asexual रिप्रोडक्शन। ओके, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो बेटा ये आपको लिवरवort में देखने को मिलेगा, और लिवरवort का एग्जांपल क्या है हमारे पास? मर्केंसिया। ओके, सो हमारा आंसर क्या जाएगा? बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, द प्लांट दैट सोज हेट्रोस्पोरी एंड ऑल्सो अ सीड हैबिट टेंडेंसी। तो समझते हैं व्हाट इज दिस। तो बेटा हेट्रोस्पोरस का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको हेट्रोस्पोरस का मतलब ये होता है जिसमें आपको बेटा माइक्रोस्पोर्स भी मिलेंगे एंड मेगास्पोर्स भी मिलेंगे। जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो आपको मेल गैमेट के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे एंड मेगास्पोर्स फीमेल गैमेट। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें आपको ये दोनों देखने को मिलता है एंड अगेन उसमें सीड का भी फॉर्मेशन होता है? तो बेटा अगर हम देखें ऑप्शंस का तो हमारा दिया हुआ है फ्यूनेरिया, साइकस, सिलेजिनेलिया एंड टेरेस। तो इसमें बेटा जो एग्जांपल होगा दैट इज सिलेजिनेला। ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, द मेजोरिटी ऑफ ब्राउन एल्गी स्टोर्स व्हाट। अभी हमने पढ़ा था ब्राउन एल्गी को हम फियोफाइसी बोलते हैं, और जो हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च था बेटा वो हमारे रेड एल्गी का स्टोरेज था। हमने देखा था स्टार्च आपको ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। ऑयल इज नॉट द स्टोरेज। आपका आंसर जो जाएगा दैट इज बी। तो स्टूडेंट्स, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज सोन वेयर। तो बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब ये बोलना चाह रहा है जिसका प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड डोमिनेंट फॉर्म में हो। तो अगर हम बात करें यूलोथ्रिक्स का, तो बेटा ये जो यूलोथ्रिक्स होता है इनका प्लांट जो बॉडी है, प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन नेचर, और जो इनके जाइगोट होता है दैट इज डिप्लॉयड टू एन।
ओके। अगर हम बात करें फ्यूकस का, तो फ्यूकस डिप्लॉयड इन नेचर होगा, डिप्लॉन्टिक। पॉलीसिफोनिया का मैंने बताया था ट्राइफेजिक। ट्राइफेजिक का मतलब होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, कमिंग टू फर्न्स, फर्न का हम बात करें, इट इज ऑल्सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, तो हमारा जो आंसर जाएगा दैट इज व्हाट, यूलोथ्रिक्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, दिया हुआ है द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर व्हाट। तो मैं आपको बता दूं, जो ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड होते हैं। जैकेटेड का मतलब है दे आर प्रोटेक्टेड। तो हमारा आंसर मल्टी सेल्यूलर जाएगा। यूनिसेल्यूलर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको एल्गी में देखने को मिलेगा। ओके, नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 23। दिया हुआ है द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया इज व्हाट। फ्यूनेरिया जो होता है, बेसिकली फ्यूनेरिया कैसा लाइफ साइकिल शो करता है, इट शोज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ। ओके, नाउ अगर हम बात करें तो दिया हुआ है कि ऑप्शंस में दिया हुआ है एंथ्रीडियम, प्रोटोनिमा, स्पोर एंड कैप्सूल्स। तो अगर हम बात करें एंथ्रीडियम, तो बेटा एंथ्रीडियम जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। प्रोटोनिमा जो होता है दैट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। और जो हमारे स्पोर्स होते हैं दैट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। ओके, तो अगर हम बात करें कि हमारा फ्यूनेरिया, तो हमारा जो आंसर जाएगा दैट विल बी कैप्सूल। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24। दिया हुआ है इलेटस, इलेटर्स दैट हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल आर फाउंड वेयर। तो आपको इसके पहले ये पता होना चाहिए कि इलेटर्स क्या होता है। तो बेटा इलेटर्स जो होते हैं दे आर हाइग्रोस्कोपिक, वाटर सेंसिटिव, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर के होते हैं, स्पाइरली फाउंड होते हैं। और ये आपको लिवर वर्ट में देखने को मिल सकता है। लिवर वर्ट का एग्जांपल हमें पता है, मर्केंसिया। ओके, ये आपको कहाँ मिलेगा, इनसाइड कैप्सूल। और ये क्या करता है, सीड डिस्पर्सल करने में हेल्प करता है। तो दीज आर एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस डिस्पर्सल। ओके, तो अगर हम बात करें हमारा आंसर क्या जाएगा इसमें, तो हमारा आंसर लीवर वर्ड जाएगा, लीवर वर्ड। कमिंग टू मोस, तो मोस का अगर हम बात करें तो बेटा इसमें पेरियोस्टोम टीथ होता है इन प्लेस ऑफ इलेटस। अगर हम बात करें फर्न्स का, तो फर्न्स में आपको एन्युलस देखने को मिलते हैं। और जो साइकस है बेटा, इसमें इलेटस नहीं होता है। तो हमारा आंसर लीवर वर्ड जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25। दिया हुआ है विच टू क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लोस्पोरिक, जहाँ पे हमारे जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं। तो बेटा ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग फर्न्स। ओके, नाउ कमिंग टू दिस ऑप्शन, हमें फर्न्स मिल चुका है तो हमारा आंसर इज फर्न। बट फ्यूनेरिया, व्हाट इज दिस फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में आपको डोमिनेंट गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। पॉलीसिफोनिया में आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखने को मिलेगा, दैट इज ट्राइफेजिक, आपको पहले बता चुकी हूँ। क्लेमाइडोमोनास का अगर हम बात करें तो ये आपको हैप्लॉन्टिक में मिलेगा। तो हमारा आंसर फर्न जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन एंजियोस्पर्म इज व्हाट। मियोसिस जब होता है तो एंजियोस्पर्म्स में उसके से क्या प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान दें, हमारा अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स का, तो एंजियोस्पर्म्स में जो मियोसिस होता है वो दो जगह होता है। एक तो हमारे
माइक्रो स्पोरेंजियम में होता है और एक हमारा मेगा स्पोरेंजियम में होता है। ये जो हमारा माइक्रो स्पोरेंजियम है ये अल्टीमेटली मियोसिस होके लास्ट में पॉलन ग्रेन डेवलप करता है। और अगर हम मेगा स्पोरेंजियम का बात करें तो ये लास्ट में ओव्यूल फॉर्म कर लेता है। ओके, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हम ऑप्शन दिया हुआ गैमेट्स तो नहीं होगा, ये स्पोर्स होता है, स्पोर्स होगा। ओके, एंडोस्पर्म्स भी नहीं होगा, जायगोट भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर स्पोर्स रहेगा। ओके एवरीवन, जो क्वेश्चन है 27 दिया हुआ है, ट्रैकिड्स बट नो वेसल्स। तो अगर हम बात करें कि हमारे ट्रैकिड्स और वेसल्स किसके पार्ट है, तो ये हमारे जाइलम के पार्ट है। और ये जाइलम जो है ये क्यों डेवलप हुआ था, क्योंकि हमारे प्लांट जो थे वो वाटर से लैंड की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। तो वाटर के से लैंड की तरफ जब शिफ्ट हो रहे थे तो उन्हें कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए था जो वाटर उनके सेल्स तक पहुंचा सके। तो इसके लिए हमारे जो जो प्लांट कैटेगरीज हैं दैट इज टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, तो इसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये तो हमारे आंसर नहीं जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, तो ये दोनों हमारे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, तो इस दोनों में आपको देखने को नहीं मिलता है। बट अगर हम इस गिवन ऑप्शंस में से कंसीडर करें कि सबसे मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या जाएगा, तो हमारा टेरिडोफाइट्स जाएगा। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 27 डन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, एल्गी सोइंग oogamous रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, एल्गी सोज oogamous रिप्रोडक्शन इंक्लूड। oogamous का क्या मतलब होता है, तो oogamous का मतलब ये होता है बेटा जिसमें जो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं, कंपेयर टू अगर हम बात करें हमारे फीमेल गैमेट के बारे में, तो फीमेल गैमेट जो होता है हमारा लार्ज होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। ओके, तो हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दिया हुआ है वॉल्वोक्स, तो वॉल्वोक्स तो बेटा ये ग्रीन एल्गीज के कॉलोनीज को बोलते हैं। फ्यूकस जो होता है ये हमारा ब्राउन एल्गी है। चारा ये हमारा ग्रीन एल्गी है दैट रिजेंबल्स हायर प्लांट्स। तो हमारा जो आंसर जाएगा दैट इज ऑल, ये सब में हमारा वो गेमस रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, द ग्रुप विद द मोस्ट हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट्स, जिसमें गैमेटोफाइट जो होते हैं बहुत ज्यादा ही रिड्यूस्ड होते हैं। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स का, तो इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, लार्ज होता है। टेरिडोफाइट्स का बात करें, जो इसमें जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का अगर हम बात करें तो गैमेटोफाइट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड। और जो हमारा एंजियोस्पर्म्स है, जो गैमेटोफाइट होता है वो एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड होता है। ये वाला ग्रुप विद द मोस्ट हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, तो हमारा आंसर एंजियोस्पर्म्स जाएगा। ओके, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, विच एल्गी हैज अ सेल्यूलोज प्लस एल्जीन सेल वॉल। तो सेल्यूलोज प्लस एल्जीन सेल वॉल का अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्राउन एल्गी दैट इज नोन एज पियोफाइसी, इसके अंदर आपको सेल वॉल सेल्यूलोज का देखने को मिलेगा। और बाहर और एक जेलेटिनस लेयर भी देखने को मिलता है जिसको हम एल्जीन बोलते हैं, एल्जीन। ओके, नाउ अगर हम बात करें रेड एल्गी का, तो रेड एल्गी में आपको सेल्यूलोज देखने को मिलेगा प्लस अगार। जो साइनोबैक्टीरियाज है ये इसमें आपको बेसिकली सेल्यूलोज ही देखने को मिलेगा। और जो हमारा ग्रीन एल सॉरी हमारा जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें आपको पेप्टिडोग्लाइकन देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज अ बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकन। और उसमें बैक्टीरिया में से सेल वॉल होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं। जो हमारा ग्रीन एल्गी है बेटा इसमें आपको स्टार्च देखने को मिलेगा, सेल्यूलोज। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सेल्यूलोज प्लस एंजिन किस में देखने को मिलेगा, तो हमारा जो आंसर है दैट इज ब्राउन एल्गी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज 30 क्वेश्चंस। आई जस्ट एक्सप्लेन ऑल द रिलेटेड थ्योरीज टू दीज 30 क्वेश्चंस। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड again, I'm repeating this. If you want to know
any information related to this channel, related to this Gurukul app that is on the Play Store, आप उसके लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें। बाय, टेक केयर।